मैं यहीं भोपाल से हूँ। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इतनी संख्या में शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, शिक्षक आज सड़क पर है, क्यों इतनी मजबूरी बढ़ गई? शिक्षक को स्कूल से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया है। शिक्षक हमेशा स्कूल में ही होता है, लेकिन जब उसके हक के विरुद्ध बात की जाती है तो वो सड़कों पर आ जाता है। इसके बाद तो हमारा हक है कि हम सबसे पहले तो हमारे मान सम्मान की लड़ाई है कि शिक्षक का मान सम्मान सबने ऐसे सोच लिया है कि बिल्कुल जूते की नोक पे उड़ाते जाओ। सबसे ज़्यादा अपमान सब जगह शिक्षकों का ही किया जाता है। परीक्षा शिक्षक दे, ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक दे, जैसे बाकी सभी विभाग के लोग तो टाइम पर आते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम है और जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है उस समय शिक्षक पर ही भरोसा किया जाता है। इलेक्शन शिक्षक, जनगणना शिक्षक जो है सड़कों पर है। आप देखेंगे तो तमाम शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर महिला शिक्षक भी हैं और पुरुष शिक्षक भी, इसके साथ साथ जो हाई स्कूल और 5th तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक हैं, मांग कर रहे हैं कि जो टेट की परीक्षा है इनको उस परीक्षा न देनी पड़े। तमाम शिक्षक है। कहाँ से आए सर आप? बैरसिया से सर। बैरसिया से आए हैं। क्या मांगे हैं सर आपकी? मांगे यही कि टीएटी की जो परीक्षा है आने लोगों की वो निरस्त होना चाहिए। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं अगर शिक्षक पढ़ाते हैं रोज डेली तो फिर एग्जाम देने में दिक्कत क्या आ रही है? नहीं तो टीएटी की जब पात्रता परीक्षा पास हो गए, जब सिलेक्ट हुई है तो फिर पात्रता परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? दोबारा लेने की क्या जरूरत है? हाँ। आप कहाँ से हैं सर? बैरसिया से हैं सर। अच्छा, क्या लगता है क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा प्रदर्शन? ये टीएटी परीक्षा निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जब भर्ती हुई थी उस समय ऐसा रूल नहीं था। जब सरकार के जो रूल थे उस हिसाब से भर्ती करी, उस समय ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये परीक्षा निरस्त होना चाहिए। इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं आप लोग। तमाम देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं। आज शिक्षक जो है वो सड़क पर मौजूद हैं, इनको स्कूलों में होना चाहिए था। तो आप देखेंगे तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। महिला शिक्षक भी इसके साथ। टेट परीक्षा रद्द करें। लोग अधिकारी कह रहे हैं कि अगर लोग शिक्षक डेली पढ़ाते हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है परीक्षा देने में? भाई शिक्षक को परीक्षा देने में दिक्कत नहीं है, पर ये जो है ना आप अपमान कर रहे हो। सारे डिपार्टमेंट में लो ना परीक्षा। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे निकल के आ रहे हैं अच्छे, तो आप कैसे उसकी योग्यता की परीक्षा आप फिर ले रहे हो, जबकि हम क्वालिफाई होके आए हैं। एक बार सब एग्जाम क्वालिफाई है, अगर नहीं आ रही है, पर क्या है कि इस तरह से दबाव में हम पेपर परीक्षा नहीं देंगे। मैडम बोल रही है डॉक्टर जो डेली डिसेक्शन करता है, इंजीनियर जो वो काम फील्ड में करता है वो भी दे गवर्नमेंट, वो भी दे, आईएएस भी दे, सबके दे 20 साल बाद। हम भी रेडी, वो भी रेडी। क्या करें? परीक्षा हम देंगे क्यों? व्यापम हम फाइट करके आए हैं, बीएड ऑलरेडी है, बच्चों को इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप 20 साल बाद 25 साल बाद हमसे परीक्षा की मांग कर रहे हो। किस बेसिस पे? क्या बच्चे सारे फेल हो रहे हैं? क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे? बिना बच्चे पढ़े आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आप यहाँ पे एसी में बैठे हैं, हम लोग के बदौलत ही तो बैठे हैं आज। तो फिर अब बीच में हमसे परीक्षा की मांग क्यों की जा रही है? आप कहाँ से हैं भैया? भोपाल से हैं। बैरसिया वाला। क्यों आज शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? क्या जरूरत पड़ गई? इनको स्कूल में होना चाहिए। माननीय न्यायालय का जो आदेश है और जो निर्णय है कि टीईटी परीक्षा शिक्षकों की ली जाए, उस निर्णय के विरुद्ध में हम यहाँ पे आए हैं। माननीय न्यायालय से हम कहना चाहते हैं कि टीईटी परीक्षा जब हम सर्विस में लगे थे तब पूरी क्वालिफिकेशन पूर्ण करने के बाद ही हम सर्विस में लगे थे। उस समय जब टीईटी था ही नहीं, अस्तित्व में नहीं थी टीईटी, तो हम वो टीईटी। आज आप लोग सड़कों पर उतर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर आज हम उतरे हैं क्योंकि टीईटी परीक्षा जो है हम लोगों का अपमानजनक एक ये है जो कि मतलब डीपीआई से जारी हुआ, लेकिन हम लोग टीईटी परीक्षा नहीं देंगे, कोई भी शिक्षक नहीं देगा, क्योंकि हम लोग 22, 23, 24 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जब उनको निकालना ही था तो पहले ही निकाल देते। टीटी परीक्षा देके क्यों निकालना? तो हम लोग अपना कोई औचित नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे बैठे जो भी हैं वो सब पढ़ के आए हैं, हम लोगों से ही पढ़े। आज जो कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पटवारी है, कोई कुछ है, तो अगर पढ़े नहीं होते तो कहाँ से होते वो लोग? उनको सोचना होगा। धन्यवाद। मैम कहाँ से हैं आप आज यहाँ पर?